नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए किरदार सामने आ रहे हैं। इस मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने इस जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है। अब सीबीआई के रडार पर बच्चों के अभिभावक भी आ गए हैं। सीबीआई लगातार अब उन परिवारों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने लाखों रुपए देकर ये पेपर खरीदे जो लीक करके बेचे गए। नीट पेपर लीक, हर दिन नए खुलासे। नासिक से नांदेड़ तक एक्शन। नीट मामले में अब अभिभावकों पर शिकंजा। नीट पेपर लीक मामले में अब सीबीआई का शिकंजा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नासिक से लेकर नांदेड़ तक एक्शन जारी है और अब सीबीआई के रडार पर बच्चों के माता पिता भी आ गए हैं। सीबीआई ने नांदेड़ में 10 लाख में पेपर खरीदने वाले एक परिवार से पूछताछ की। नांदेड़ के विद्युत नगर इलाके में कदम परिवार के फ्लैट पर ये छापेमारी की गई। जांच एजेंसी को शक है कि कदम ने अपनी बेटी के लिए 10 लाख रुपए देकर नीट का पेपर खरीदा था। इसके साथ ही सीबीआई ने मुख्य आरोपी शुभम खैरनार के नासिक के ऑफिस पर छापेमारी की। यहाँ से सीबीआई ने मोबाइल, लैपटॉप और बैंक पासबुक और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच एजेंसी अब शुभम के संपर्क में रहे छात्रों, अभिभावकों और एजेंटों की जानकारी जुटाने में लगी है। सीबीआई शुभम के चैट, कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल और टेलीग्राम संदेश की भी सीबीआई जांच कर रही है। इसके बाद जांच एजेंसी को अलग अलग राज्यों के बीच हुए संदिग्ध लेन देन और पैसों के ट्रांसफर की भी जानकारी मिल रही है। ये भी सामने आया है कि आरोपी शुभम खैरनार के नासिक में कनाडा कॉर्नर स्थित कार्यालय और सुचेता नगर के फ्लैट पर संदिग्ध छात्रों और अभिभावकों का आना जाना बढ़ गया है। वित्तीय लेन देन के शक में सीबीआई द्वारा कुछ छात्रों और अभिभावकों से पूछताछ भी की जा रही है। इसी कड़ी में नांदेड़ जिले में सीबीआई ने अब तक कई कोचिंग क्लासेस और निजी लोगों से पूछताछ की है। वहीं मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल का दाखिला भी अब संदेह के घेरे में आ गया है, क्योंकि प्रगति अचानक दौसा मेडिकल कॉलेज से लापता हो गई है। मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज की छात्रा है, लेकिन फिलहाल वो अपनी क्लास और हॉस्टल छोड़कर अचानक लापता हो गई। प्रगति के अचानक गायब होने के बाद सीबीआई की टीम बेहद अलर्ट मोड पर आ गई है। एजेंसी को संदेह है कि प्रगति और उसके बाकी भाई बहनों का दाखिला भी इसी पेपर लीक सिंडिकेट के जरिए फर्जी तरीके से हुआ था। इस मामले में अब एनटीए से जुड़े एक अधिकारी का नाम भी आ रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस दायरे में कई बड़े अधिकारियों के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल सीबीआई जांच में जुटी हुई है और हर कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नीट पेपर लीक मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांधारे की भूमिका को लेकर बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। दोनों आरोपी एनटीए की पेपर वेटिंग टीम में शामिल थे, आप सोचिए, और इसी वजह से उनकी प्रश्न पत्र तक पहुंच हो सकी। और यह भी सामने आया कि पेपर प्रिंटिंग से पहले ही लीक हो गया था और उसके बाद फिर कैसे यह पूरा का पूरा नेटवर्क इनका फैला हुआ था, वो तमाम बातें खुलकर सामने आ रही हैं। एनटीए से दोनों सेट चुराए। फिर हुई खरीद फरोख्त। कुलकर्णी मनीषा मांधारे की भूमिका। नीट पेपर लीक में बड़े खुलासे। असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांधारे नीट पेपर लीक मामले में ये मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड हैं। दोनों को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया। पीवी कुलकर्णी एक रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर हैं और मनीषा मांधारे पुणे के शिवाजी नगर में मॉडर्न कॉलेज में सीनियर बॉटनी शिक्षिका हैं।
इस मामले में एक अहम खुलासा ये हुआ है कि परीक्षा के लिए तैयार किए गए दोनों प्रश्न पत्र सेट प्रिंटिंग से पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लीक हो गए थे। पीवी कुलकर्णी और मनीषा मांधरे की इस मामले में कितनी भूमिका है, ये भी जान लीजिए। ये दोनों ही पेपर तैयार करने वाली टीम का हिस्सा थे। हर साल नीट पेपर के 2 सेट तैयार होते हैं, जिनमें से एक सेट इस्तेमाल होता है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल ये फैसला करते हैं कि कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा सेट इमरजेंसी के लिए होता है। जिस क्वेश्चन बैंक की खरीद फरोख्त हुई उसे कुलकर्णी और मांधरे ने मिलकर तैयार किया था। इसमें बायोलॉजी के 180 और केमिस्ट्री के 90 सवाल थे, जो आधिकारिक सेट से लिए गए थे, जिस वजह से बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल मेल खाते पाए गए। ये दोनों ही एनटीए की पेपर वेटिंग टीम में शामिल थे। इन दोनों आरोपियों का काम सवालों की गहन जांच करना था। यही वजह है कि कुलकर्णी को केमिस्ट्री और मांधरे को बायोलॉजी पेपर के सवाल की जानकारी थी। अभी ये जो 2 लोगों की जो अरेस्ट सीबीआई ने की है, ये महत्वपूर्ण एक और वजह से है, क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं, ये ना कि बस एक्स प्रोफेसर या फिर एक्टिव प्रोफेसर है, बट इन दोनों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट के सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि सीबीआई अभी इस केस को ऐसी डायरेक्शन में लेके जा रही है जहां पे वो रूट कॉज सिस्टम के बाहर नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर ही देख रही है। नीट पेपर लीक होने के बाद आरोपों के बाद सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान किया। अब ये परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। सीबीआई जांच में जुटी हुई है। फोन रिकॉर्डिंग से लेकर वित्तीय लेन देन तक सभी तहों की जांच की जा रही है और इस पूरी साजिश के पीछे के हर कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।